के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि और दूसरे प्रदेशों में भी उनको भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे नेता के तौर पर जाना जाता है। सर, TV9 में बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद। राव जी, पहला सवाल तो ये है, लोकसभा बिल्कुल नज़दीक है और लोग कयास लगा रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कहीं ना कहीं से दावेदारी ठोक रहे हैं, तो कितनी सच्चाई है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी में हम जैसे लोगों को दावेदारी ठोकने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है और कभी ऐसा किया भी नहीं है। पार्टी स्वयं विचार करती है और पार्टी जो निर्णय लेती है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं। तो पार्टी को निर्णय लेना है, पार्टी को विचार करना है, पार्टी जो भी निर्णय करेगी उसको हम स्वीकार करेंगे। सर, आपकी कैबिनेट में साथी रहे अभी कांग्रेस में के नेता हरक सिंह रावत के यहाँ विजिलेंस की रेड हुई, उसके बाद उनका आरोप लगता है कि मैं अगर भ्रष्ट हूँ तो जब मैं वो सरकार में मंत्री था तो उस वक्त लोगों को क्यों नहीं दिखा? अब कोई कहे कि मैं चरित्रहीन हूँ तो मेरा परिवार भी पूरा चरित्रहीन है, ऐसे कैसे हो जाएगा? और इसलिए हरक सिंह जी बहुत पुराने नेता हैं, वो छात्र जीवन से राजनीति करते आ रहे हैं, प्रोफेसर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर रहे हैं, विधायक, मंत्री, कई चुनाव जीते हैं, कुछ चुनाव हारे भी हैं, कई दलों की उन्होंने यात्रा भी की है। लेकिन उनका इस तरह से बोलना कि किसी घर में एक चोर निकल आया तो सारा घर चोरों का घर है, तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। पिताजी भी चोर हैं ऐसा बोलें वो भी ठीक नहीं है। वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और उनकी विद्वता पे हमको कोई शक भी नहीं है। और इसलिए वो उस दिन कैसे ये बात बोल गए, क्योंकि उसी दिन पहले दिन क्या रेड पड़ी थी, हो सकता है कि कुछ स्वाभाविक रूप से मानसिक रूप से तनाव में भी हो सकते हैं, परेशानी में भी हो सकते हैं। लेकिन उन जैसे लोगों से इस तरह की अपेक्षा ना हम करते हैं ना समाज करता है। क्या उत्तराखंड के लोग देख सकते हैं हरिद्वार लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत? ऐसे मैंने बताया ना कि ये पार्टी को डिसाइड करना है, लीडरशिप को डिसाइड करना। आप तैयार हैं? पार्टी जो डिसाइड करेगी उसका हम पालन करेंगे और अगर पार्टी का ही चुनाव लड़ना जरूर लड़ेंगे। सर, अभी हाल ही में 18 से 22 सितंबर को केंद्र में संसद का 17 आयोजन होना है और बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन, साथ ही पूरे देश में UCC लागू करने की भी बात हो रही है। उसके साथ साथ महिलाओं को आरक्षण, विधानसभा, लोकसभा, तीनों पे आप छोटा सा ब्रीफ कर दो। आप पे क्या? देखिए, जो UCC का मसला है और एक वन नेशन वन इलेक्शन का मसला है, ये अभी डिस्कशन में है। उसके लिए पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है और तमाम पक्ष विपक्ष के विद्वान लोगों को, कुछ अन्य विशेषज्ञ लोगों को उसमें रखा गया है। उसमें इसलिए वो अपनी रिपोर्ट देगी, इस पर मंथन होगा। लेकिन सैद्धांतिक रूप से मैं इस बात से सहमत हूँ कि इलेक्शन बार बार नहीं होने चाहिए, इलेक्शन एक साथ होना चाहिए। उससे देश का जो समय बर्बाद होता है वो भी बचेगा, देशवासियों का समय होता है वो बर्बाद होता है वो बचेगा, पैसा भी बचेगा और एक रूपता भी आएगी। जो मतदाता है वो भी बहुत विचार करके और उसको भी बहुत कुछ गहराई से सोचने का मौका मिलेगा कि मैं किसके लिए मतदान कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत सैद्धांतिक रूप से मुझसे पूरी तरह सहमत हूँ। और मेरी कुछ विपक्ष के नेताओं से जब मैं CM था उस दौरान मेरी बातचीत हुई कभी मिलते जुलते, तो सभी लोग इस बात से सहमत हैं मोटे तौर पर। अब राजनीतिक कारण क्या बनते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। सर, एक और चीज़ है, अधीर रंजन जो कांग्रेस के नेता हैं उनको सदस्य बनाया गया था, हालांकि उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं इस कमेटी का जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी इसका पार्ट नहीं रहना चाहता। अब देखिए, वही मैंने कहा ना कि इंटरनल सब चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकली क्या सोचते हैं, पॉलिटिकल कुछ होगा तो ये कि भाई जो सत्तारूढ़ दल करेगा हमने उसको विरोध करना है कि हम क्योंकि विपक्ष में हैं। मैं समझता हूँ कि हमको विचार करना चाहिए, तमाम जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है
तो हमको अपना दल उससे आगे हमको देश के लिए विचार करना चाहिए। सर आखिरी सवाल जाते जाते, क्या उत्तराखंड से यूसीसी जो लागू होगा वो पूरे देश के लिए मॉडल होगा? ऐसे कयास लगाए कि जल्दी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा? देखो, इसका जवाब तो जो सरकार में बैठे नुमाइंदे वही दे पाएंगे, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि डिस्कशन में इशू है ये, क्योंकि देश की तमाम तरह की विविधता है हमारे देश में। उन विविधताओं का उनके बीच में बातचीत करके तब उसका एक सही समाधान निकल सकता है, क्योंकि लोगों का समझना भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। बहुत अच्छा होता है, सोच होती है, भविष्य की दृष्टि होती है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते तो उसका विरोध होता है। तो लोकतंत्र में ये भी जरूरी है कि लोग को उसके लिए तैयार किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो सारे विषय हैं थोड़ा एजुकेट करने की ज़रूरत है। सर अभी TV9 से बात करें तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने कई मुद्दों पर बताया, चाहे वो यूसीसी हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, और अपने लोकसभा चुनाव को लड़ने के लेकर उन्होंने TV9 से खास बात की। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।